नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाइटल आयुर्वेदा में। इसी तरह आज से हम चरक उत्तरार्ध की शुरुआत करते हैं, जो कि BMS थर्ड प्रोफ में संहिता अध्ययन थर्ड के नाम से जो सब्जेक्ट है उसके बारे में अपन चलते हैं। पेपर पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान और कल्प स्थान अपने 3 सिलेबस में है। चिकित्सा स्थान की अगर अपन बात करें तो चिकित्सा स्थान में अपने 30 चैप्टर्स है और उसके बाद में आता अपने पास में जो क्या बोलते हैं सिद्धि स्थान है और एक होता अपने पास में कल्प स्थान है। उनमें भी अपने पास में 12-12 चैप्टर्स दे रखे हैं सिलेबस में। तो इन सबको ही अपन कवर करते हुए आगे अपन बात करते हैं। तो अपना चिकित्सा स्थान की शुरुआत करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज से हम फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रसायन अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर अपन कारण की बात करें कि चिकित्सा में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर बता रखा है अपने रसायन अध्याय, दूसरा है अपने पास है वाजीकरण। उसके बाद में अपन ने जो निदान निशान की जो अपन ने बीमारियाँ पढ़ाएं वो अपने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें कौन कौन सी, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म वगैरह। तो सबसे पहले इनका स्थान आगे ही क्यों दिया जी, मतलब कि रसायन और वाजीकरण का स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों बताया है, वो इसलिए बताया है क्योंकि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, मातृस्य विकार प्रशमन से अपने आचार्य चरक ने जो आयुर्वेद का जो प्रयोजन बताया है वो यह है कि जो स्वस्थ व्यक्ति की अपन को स्वस्थ रखनी है, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसको प्रमोट करना है। दूसरा अपन को आतुर की अपन को रक्षा करनी है। तो स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ रक्षा करने के लिए अपन रसायन और वाजीकरण का अध्ययन करते हैं, इसलिए इनका स्थान अपने आगे बताया गया है। तो जो अपने रसायन अध्याय है ये अपने टोटल 4 पाद में डिवाइडेड है ना। और वैसा ही सेम टू सेम जो वाजीकरण है उसके भी अपने 4 पाद है। तो अपन हर एक पाद का अपन एक वीडियो होगा सेपरेट, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट भी है और क्या थोड़े लेंथी भी है। तो इसलिए अपन इसको 4-4 पार्ट करके अपन इसका वीडियो बना करके अच्छे से अपन इसको पढ़ेंगे। तो पहला अगर अपन बात करें तो पहला पाद का नाम है अभ्या आम्लकी रसायन पादम। तो उसके बारे में अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो अभ्य आम्लकी रसायन पादम के अपन स्टार्ट करते हैं तो पहला आता है भेषजकरण प्रकरण। भेषज प्रकरण में क्या बता रखा है दोस्तों, जो भेषज होती है, जो दवाइयाँ बता रखी है, जो मेडिसिन होती है, उसके अपने पर्याय बता रखे हैं। तो चिकित्सक, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, अपने प्रायश्चित, प्रशमन और प्रकृति संस्थान हित, ये सारे मिला करके अपने 9 ये बता रखे हैं भेषज के पर्याय, जो कि अपन को याद करने हैं। तो ये अपन को श्लोक याद करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए कि आचार्य सुश्रुत ने भी अपने पास में इसमें पर्याय बता रखे हैं, करीब 4 बता रखे हैं और उसमें शांति कर्म एक्स्ट्रा है, बाकी सारे इनमें जो है बता रखे हैं वही है। और अपने वाग्भट ने 8 बता रखे हैं। फिर अपन आगे चलते हैं। भेषज के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है अपने पास में स्वास्थ्य से ओजस्कर और दूसरा आता है अपने पास में किंचित दार्ढ्य। तो ये अपने पास में 2 प्रकार बता रखा है। एक होता है स्वास्थ्य से ओजस्कर, दूसरा आता है अपने पास में किंचित। तो ये स्वास्थ्य से ओजस्कर क्या होता है, स्वस्थ जो पुरुष है उसको उत्तम बनाने वाला अपने पास में कौन सा, एक तो स्वास्थ्य ये हो गया, भेषज हो गया। दूसरा आता है जो रोगक्रांत व्यक्ति को रोग को दूर करना, मतलब कि जो आदमी जो रोग से ग्रस्त है उसको उसके रोग से दूर करना। तो ये अपने भेषज के 2 प्रकार बता रखे हैं। फिर आता है अपने पास में कौन से, अभेषज के 2 प्रकार। जैसे भेषज के 2 प्रकार है वैसे ही अपने पास में अभेषज होता है। तो अभेषज के भी 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है बादन, बादन का मतलब क्या होता है, एक्यूट। और दूसरा आता है अपने पास में कौन सा, सानुबादन। सानुबादन का मतलब क्या होता है, चिरकालित। ठीक है। तो प्रभाव के अनुसार द्रव्य के 3 भेद में किंचित धातु प्रशमन, अर्थात कुछ द्रव्य बाधा दोष दूर करने वाले होते हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं, अभेषज कहते हैं। जो औषधि या कर्म रोग भय को दूर करते हैं उन्हें भेषज, और जो द्रव्य कर्म रोग भय को दूर नहीं करते हैं उनको प्रत्युक्त अपन रोग के भय को उत्पन्न करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, अभेषज बोलते हैं। तो अपन सीधे आगे चलते हैं रसायन वाजीकरण में। रसायन वाजीकरण की अगर अपन बात करें तो रसायन क्या होता है, वाजीकरण क्या होता है, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये छोटा सा एक जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है। ये है स्वास्थ्य से ओजस्कर यत्तु तद वृक्षम तद रसायनम। तो रसायन वाजीकरण में जो औषधि स्वस्थ पुरुष व्यक्ति के लिए ओजस्कर, मतलब कि ओज को बढ़ाने वाली होती है, और मतलब कि जो वृक्ष है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रसायन बोलते हैं। और द्वितीय औषधि की अगर अपन बात करें तो प्राय रोगों को शांत करने वाली, ये अपन की मतलब कि रोगों को शांत करने वाली मानी जाती है द्वितीय औषध। और ये शब्द भाई मतलब कि बाहुल्य अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्रकार के, एक तो रसायन वाजीकरण भी और दूसरा अपने पास में ये ओज को बढ़ाने वाली भी है, वृक्ष वगैरह से बता रखे कर्म। आगे चलते हैं अपने पास में कौन से, रसायन के गुण। तो रसायन के गुण बता रखे हैं दोस्तों।
इसमें अपन देखते हैं कि रसायन भेषज का सेवन करने से आदमी की एक तो दीर्घायु की प्राप्ति होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा होती है और अपने पास में आरोग्यता को प्राप्त होता है। और तरुणावस्था में और प्रभा, वर्ण, स्वर, इन सबको उदार देह, इंद्रिया, उत्तम बल की प्राप्ति होना, वाक सिद्धि होना, है ना, प्रणति और कांति, इन सभी को गुणों से जो आदमी है वो प्राप्त होता है। उसके बाद आता है अपने पास में रसायन की परिभाषा। तो उत्तम रस आदि धातु को प्राप्त करने का जो उपाय बता रखा है, अपन को रस आदि धातु को प्राप्त करने का जो अपना उपाय बता रखा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रसायन बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं अपन सीधे कि रसायन वाजीकरण का वर्णन प्रारंभ। तो ये वैसे नॉर्मल चीज़ है, आप इसको खुद एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, फिर भी आपको बता देता हूँ कि स्वस्थ जो पुरुष है उसको प्रशस्त भाव बढ़ाने के लिए 2 प्रकार के औषध का अपन को बताया गया। जो मतलब कि व्यक्ति के जो स्वस्थ पुरुष को अपन को प्रशस्त भाव को बढ़ाना है तो उसके लिए अपन को 2 चीज़ें बताई गई है। जैसे कि ज्वर आदि जो अपने व्याधि को दूर करने वाले औषध का वर्णन चिकित्सा अधिकार के लिए किया जाएगा। तो ज्वर आदि रोग की औषधि बताई जाएगी, तो अपने पास चिकित्सा का प्रयोजन हो गया। उस चिकित्सा अधिकार के वर्णन में पूर्व रसायन और वाजीकरण का उत्तम वर्णन होता है। बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि भाई चिकित्सा स्थान को अपन स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन पहला और दूसरा चैप्टर क्या है, एक तो रसायन, दूसरा क्या है वाजीकरण। उसके बाद में अब मैंने अपन को चिकित्सा पे पढ़नी है कि भाई ज्वर वगैरह तुम जो अपनी चिकित्सा करो वो आगे पढ़ो, पहले रसायन और वाजीकरण के बारे में अपन को अध्ययन करो। फिर आता है अपने पास में कि द्विविध रसायन प्रकरण। द्विविध रसायन प्रकरण के बारे में 2 विधियाँ बताई गई है, बल्कि 2 विधियों का उपदेश बताया गया। एक होता है अपने पास में कुटिक प्रावेशिक, एक होता है अपने पास है ये वात तापिक। उसके बाद में अगर आते हैं कि विमर्श के बारे में एक छोड़ देंगे और आता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया जो अपन ने अभी तक जो पढ़ा है ऊपर से नीचे तक, तो देखो मेडिसिन एक तो भेषज होगी और एक हो गया अपने पास में अभेषज। तो भेषज के अपन ने सारे के सारे 9 पर्याय पढ़े, ये 2 प्रकार अपन ने पढ़ लिए। एक तो स्वास्थ्य से ओजस का, एक आर्त से रोगनोत, और एक उसके बाद में अपन देखा जाए तो एक तो रसायन और एक होता है वृक्ष, इसके 2 प्रकार, है ना। फिर देखो ये अपन ने बताया कि भाई इसके ये दो वो बताए, एक तो कुटिक प्रवेश, एक होता है वातात्विक। तो अभेषज भी अपन ने 2 बताया कि भाई एक तो बाधन होता है, एक होता है अपने पास सानुबाधन। तो देखिए आगे चलते हैं कुटीर निर्माण करने की विधि। तो यहाँ पे जो कुटी बताई गई है वो अपने हेल्थ रिजॉर्ट से लिया गया है कि जहाँ पे अपन जाओ तो वहाँ पे हेल्थ रिजॉर्ट है, हाँ भाई तुम ठीक हो, जैसे अपने चिकित्सालय होता है वैसे अपने पास में कुटी निर्माण करने की विधि बताई गई है। तो ये कैसे बता रहे थे, देखो अपन को इसका जो रसायन विधि का उपदेश दिया जा रहा है कि कैसे कि जिस स्थान पर पुण्य रखने वाले अपने पास में एक तो देखो राजा, वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी का निवास करते हैं, मतलब कि ऐसे स्थान जहाँ पे ये सब निवास करेंगे, बहरहित होंगे, उत्तम, और जिस स्थान पर सभी आवश्यक जो अपनी सामग्रियाँ हैं सभी आराम से मिल जाए, ठीक है। और पूर्व उत्तरी दिशा में उत्तम भूमि से कुटी का निर्माण कराएं, मतलब कि अपन को पूर्व उत्तर का निर्देश बताया गया कि उत्तम भूमि, पूर्व उत्तम दिशा की उत्तम भूमि। और जिस कुटी में विस्तार, मतलब कि अब उस कुटी का विस्तार, मतलब कि जो चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई सारी की सारी को वो प्राप्त होनी चाहिए, नहीं कि आपने एक छोटा सा घर बना दिया, एक बड़ा सारा होना चाहिए। तो जो कुटी त्रिगर्भा, एक गृह में अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे करके अपना गृह होते हैं ना, इसमें छोटे झरोके हो, उसमें कुटी के मोटी, मतलब कि जो उसकी दीवार है वो मोटी होनी चाहिए, जो कुटी के प्रत्येक ऋतु को सुकर हो, मतलब कि जो हर एक ऋतु के अनुसार वो सुकर होनी चाहिए। आवश्यकता में प्रत्येक कार्य के लिए पृथक पृथक बनाए गए हों, मन के लिए सुकर हो, और उस कुटी को अप्रिय अनुचित शब्द का प्रवेश नहीं होता, मतलब कि वहाँ पे कोई अनुचित शब्द को अपन को प्रवेश नहीं करना होना चाहिए वहाँ पे, और स्त्री जन का उसमें वर्तमान ना हो। मन के अनुकूल आवश्यकता के सभी सामग्रियों से युक्त हो, सर्वदा जो वैद्य है, औषध है, ब्राह्मण वर्ग से युक्त हो, क्योंकि ये लोग हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसको मतलब कि ये सारे अपने पास में कुटी निर्माण करने की विधि और उसके स्थान के बारे में अपने वर्णन बताया गया। तो ये बोले कि भाई ठीक है, तो आपने कुटी तो बना ली, लेकिन उसमें प्रवेश करने की विधि भी बताइए कि भाई उसमें अपन एडमिशन कैसे करें। तो देखिए अपन को पता है कि 2 काल होता है, एक तो उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन। तो उसके अंदर अगर अपन बात करें तो उसमें भी अपन ने बताया कि कौन सा शुक्ल पक्ष है, तिथि नक्षत्र उत्तम होने चाहिए, शुभ मुहूर्त होना चाहिए ना, जो बाल बनवा कर, मतलब कि बाल बनवा लिया और धृति स्मृति बल को धारण करके श्रद्धापूर्वक सावधान होकर रज और तम जो मानसिक दोष है उनको अपन को दूर प्राणिमात्र कल्याण कामना करते हुए देवताओं, ब्राह्मण और सर्वोत्तम पूजा इसे करके अपन को क्या बोलते हैं कुटी में अपन को प्रवेश करना है। फिर आता है रसायन प्रयोग से पहले शोधन। कैसे
कि अपन ने रसायन का अपन प्रयोग कर रहा है तो उससे पहले अपन को शोधन करना चाहिए। तो उस कुटी में अपन को प्रवेश कराने के बाद मतलब कि आदमी एंटर कर चुका है कुटी के अंदर, तो उसके बाद में संशोधन के मतलब कि अपन को संशोधन कराना है। तो संशोधन के अपन क्या करेंगे, वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, आस्थापन बस्ती शिरोविरेचन कराएंगे। इन सब से शुद्ध होने के बाद में जब शरीर में कुछ भी कष्ट नहीं रह जाए तो पूर्व बल जो जाए मतलब कि जो जाएगा वो वह रसायन का सेवन करना चाहिए, मतलब कि उसके बाद अपन को रसायन का सेवन करना चाहिए। तो रसायन प्रयोग में शोधन से प्रयुक्त होने वाले औषधों का प्रयोग आगे बता रहा हूँ, तो ये आगे बता रहे हैं। तो रसायन की कौन कौन सी औषध है, तो देखिए हरिये का चूर्ण, सेंधा नमक, आंवला, गुड़, मीठा वच, वायुविडंग, हरिद्रा, पीपर, सौंठ, इन सभी को अपन ने समान मात्रा में ले लिया। ठीक है भैया, समान मात्रा में ले लिया, इन सब का अपन ने चूर्ण बना लिया। चूर्ण बनाकर क्या करेंगे अपन, व्यक्ति को अपन क्या करेंगे, स्नेहन स्वेदन कराएंगे। तो स्नेह करा लिया है ना, और अपन ने स्वेद करा लिया, स्नेह स्वेदन करा लिया। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, उसको गर्म जल से अपन को गर्म जल के द्वारा अपन को उसको ये खाने को दे देंगे। ओके ठीक है ठीक है। तो आगे चलते हैं कि इस तरह हर इत्यादि चूर्ण का रसायन सेवी पुरुष का शरीर शुद्ध हो जाए तो वह पेय विलेपी, अब अपन ने उसको ये पिला तो दिया, तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसका संसर्जन कर्म कराएंगे। संसर्जन कर्म में अपन क्या करते हैं, अपन जो पेय विलेपी आदि चीज़ें होती हैं उन सब का अपन उसको सेवन करने के लिए देते हैं। तो देखिए अगर हीन शुद्धि वाला व्यक्ति है तो उसको 3 दिन तक कराएंगे, मध्य शुद्धि वाला अगर व्यक्ति है तो उसको अपन 5 दिन तक कराएंगे, और उत्तम शुद्धि वाला अगर अपने पास में है तो उसको अपन क्या दिनों तक 7 दिन तक अपन को घृत संस्कार पुराने वाले यागो उसको अपन खाने को देंगे। जब तक पुराने मल की शुद्धि नहीं हो जाए तब तक अपन क्या करेंगे, उसको यवागु को सेवन कराते रहेंगे। और पुराने मल की शुद्धि हो जाने पर अपन क्या करेंगे, वह प्रकृति में किस व्यक्ति के लिए क्या सातम्य है वह जानने पर वैद्य रसायन का सेवी कोष्ठ में को शुद्ध जानकर जिस व्यक्ति के लिए रसायन उपयुक्त समझे उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन वो देंगे। ओके ठीक है। तो आगे चलते हैं हरित की। तो हरित की के गुण क्या होता है, तो देखो अपन जानते हैं कि जो अपने पंच रसों से युक्त होती है कौन सी हरित की, तो उसमें कौन सा लवण रस नहीं होता है खाली, बाकी सारे के सारे उसमें रस होता है। ठीक है। तो इसका वीर्य भी अगर अपन देखें तो देखो दोस्तों ये उष्ण वीर्य होता है ना, और एक कल्याण पद है, मतलब कि दोषों का अनुलोमन कराने वाली होती है कौन सी, हरित की। तो देखो लघु होती है, दीपन होती है, पाचन कराने वाली होती है। अगर इसका अपन निरंतर अगर अपन सेवन करेंगे ना तो ये आयु का सुखपूर्वक बीतती है, मतलब कि आराम से आदमी को हष्टपुष्ट कर देगी। और हरित की के सेवन जो मतलब कि रोगी है ना वो भय रहित, इसका नाम दूसरा होता है अभया पर्याय, अगर आपने जाना हो अभया किसका पर्याय होता है, हरित की का पर्याय होता है। तो ये भय रहित, सुस्वास्थ्य, संपन्न, धन्य और वह उत्तम स्थापक अनुपान भेद से अपने रोगों को शांत करने वाली होती है। मतलब कि इसको अपन को सेवन करना है तो अपन को इसके जो अनुपान है उसके अनुसार ही अपन को इसको सेवन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, देखो ये सारी की सारी जो अपने बीमारियां बता रखी है, देखो कुष्ठ, गोल, मुदावर, शोष, पांडु रोग बताते हैं, अर्श ग्रहणी रोग, जीर्ण, अपने हृदय रोग, सिरो रोग, इन सब का ये नाश करने वाला होता है। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। हरितकी की सेवन के अयोग्य व्यक्ति, मतलब कि किन किन को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए, तो अजीर्ण से पीड़ित अगर कोई आदमी हो गया, या फिर रुक्ष भोजन करने वाला हो गया, अत्यधिक मैथुन करने वाला, अत्यधिक मदिरापान करने वाला, विष का सेवन करने वाला, जो विष का सेवन से जो लोग से जो कृषित हो गया हो, और ना जो व्यक्ति भूख प्यास गर्मी से पीड़ित है, उन व्यक्ति को अपन को हरितकी का सेवन नहीं कराना चाहिए, उनको हरितकी मत दो आप। फिर देखो एक सेम चीज़ होता है अपने पास में, एक होता है हरितकी, एक होता है अपने पास में आंवला। तो हरितकी और आंवला के जो अपने पास में जो गुण बता रखे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। लेकिन बट अगर अपन वीर्य पे आते हैं, किस पे, वीर्य पे अगर आते हैं, तो हरितकी का जो वीर्य होता है वो होता है उष्ण, और जो आंवला का होता है वो होता है शीत वीर्य होता है। तो वही अपने आगे चीज़ बताई गई है कि आंवला के गुण और कर्म, देखो जो अपने सेम गुण कर्म है वही उसके अपने आंवले के, लेकिन वीर्य की वीर्य बस आंवला का वीर्य शीत हो रहा है और इसका हरितकी का उष्ण वीर्य बताया गया है। फिर आता है अपने पास में हरितकी तथा आम्लक विषय हर उपसंहार में बता रखा है कि भाई अपने सारे ये जो मतलब कि औषधि प्राप्त करने के लिए प्रवर्तों को उत्तम अपने हिमालय बता रखा है, और हिमालय पर्वत पर अपने समय पर उत्तम फल से रस वीर्य पूर्ण हो उस समय पर अपन को विधि पूर्वक अपन को जल छाया उनसे दिवाग्नि में सड़े मतलब कि जो अपन को कलेक्ट करना है तो उस हिसाब से बता रखा है ये।
सब चीज़। तो अपन आगे चलते हैं। प्रथम ब्रह्म रसायन। अब इस चीज़ में अपन पढ़ेंगे कि भैया ब्रह्म रसायन कैसे बनता है। मतलब कि वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि इसके अपन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स याद करें, लेकिन फिर भी अपन एक बार अपन रीड आउट अगर करें ऊपर ऊपर से तो अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 तो अपने पास में क्या है, पंचमूल है। क्या है अपने पास में, पंचमूल। तो पंचमूल और अपने पास में उसको अपन ने ले लिया अलग अलग 10 पल। मतलब कि 5 अपने पास में पंचमूल है और अपन को एक पंचमूल को अपन को कितना लेना है, 10 पल लेना है, 10 पल। ठीक है, तो ऐसे करके प्रत्येक को अपन क्या करेंगे, 2 पल हरित की फल, मतलब कि 1000 नए आंवले, 3000, मतलब कि हरित की के फल अपन ने कितने ले लिए, 1000 ले लिए, और नए आंवले अपन ने 3000 ले लिए। तो इसका 1:3 हो गया। आप देखो कितना हो गया, 1:3, है ना। तो उसके बाद में अगर अपन देखे जाए तो अपने जो ये बहुत सारी औषधियाँ बता रखी है, इनका नाम याद करना वैसे ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ये पाटला, कश्मीरी वगैरह सब जो भी है, बला वगैरह, है ना। तो इन सबको अपन ने लिया, है ना। तो नेक्स्ट चीज़ अपन देखे जाए तो अपन ने जो चीज़ मैन अपन ने ली है, 10-10 भाग लेकर के अपन क्या करेंगे, 10 गुने जल में उसको अपन क्वाथ बनाएंगे। तो क्वाथ बना करके जो 10 मास जल जब उसका शेष रह जाएगा तो अपन क्या करेंगे, उसको अपन छान लेंगे। छान लिया और छान करके उसमें जो उपयुक्त जो अपन ने बताया कि भाई एक तो अपन को 1:3 वाला पॉइंट, वही हरित की एक तो 1000 और अपने पास में 3000 आंवले, उसको अलग रख कर क्या करेंगे अपन, उसकी गुट्टी बना लेंगे। मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, अपन गुटलियाँ निकाल करके अपन वो करते हैं ना, अपन कपड़े में अपन उसको मल करके उसको अपन छान लेंगे। और जो अगर आपने च्यवनप्राश बनते हुए देखा है तो आप जानते हैं कि भाई जो आंवला होता है उसमें रेशे होते हैं, उसके रेशे अपन निकाल लेते हैं। बल्कि उसको अपन जो क्या बोलते हैं कपड़े से अपन छानते हैं, तो वो अपन सब निकाल करके उसके बाद में पुनः उसको छने हुए क्वाथ में डालकर उसको अपन क्या करेंगे, पकाएंगे, है ना। तो उसके हिसाब से फिर अपन को क्या करना चाहिए, ब्रह्म रसायन का प्रयोग करना चाहिए। इससे आदमी की एक तो दीर्घ आयु को प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ होगा, तरुण अवस्था को प्राप्त होगा, अन्य ये मलोपनिषद कार्य के अपने होते हैं इसके। ठीक है, फिर आता है अपने पास में द्वितीय ब्रह्म रसायन। तो देखिए, एक तो प्रथम ब्रह्म रसायन था, अब आता है द्वितीय ब्रह्म रसायन। द्वितीय ब्रह्म रसायन में अपने उचित क्या बता रखा है, सबसे उत्तम क्या, आंवला का वर्णन बता रखा है। तो इसमें आंवला के बारे में अपन को बता रखा कि भाई 1000 अपन ने उसका आंवले लिया, उसको अपन पिंड स्वेद में अपन मतलब कि जो दूध से अपन भाप देते हैं, भाप दे करके क्या करेंगे, जो आंवला है वो भाई वो अंदर से हो जाएंगे, तो उसकी गुठली निकाल लेंगे। गुठली निकाल करके फिर अपन क्या करेंगे, उसके गूदे को अपन क्या करेंगे, उसको चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण कराने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो ये चीज़ थोड़ी सी देख लेना कि भाई 1000 उत्तम आंवले का जो स्वरस है उस चूर्ण से भावित स्थिरा, मतलब कि जो मतलब कि उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन भावित करेंगे। 1000 जो आंवले के उत्तम स्वरस के चूर्ण में को अपन क्या करेंगे, उसमें भावित करेंगे। तो ये पुनर्नवा, जीवंती, नागबला, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको इतना याद नहीं करना है, इतना इसमें नहीं जाना कि भाई ये सारी की सारी मिला के आंवले को चूर्ण से ये 22 सारी औषधि को सामान लेकर के अपन क्या करेंगे, कपड़े से छानना है, उसको मिलाना है। ठीक है, तो एंड ऑफ ऑल आप देखो कि भाई एंड में अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपन ये स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र, स्वर्ण भस्म, स्वर्ण रजत ताम्र और ये लो, 4 चीज़ तो आपको याद रहेंगे। बस एक प्रवाल भस्म और याद रखें, इनका अपन को अष्टमास मिला करके अपन उसको सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है, तो बाद में कुटी में प्रवेश विधि से अनुसार अपन संशोधित किया हुए प्रतिदिन अपन क्या करेंगे, 1 तोला अब उसका अपन सेवन करेंगे। ठीक है, बार बार अग्नि के बल अनुसार अपन क्या करेंगे, उसको अपन बढ़ाते रहेंगे, मतलब कि सेवन करो और बढ़ाते रहो उसकी मात्रा को। लेकिन ध्यान रखना कि भाई इससे अपने है ना जो औषध को पचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि रेगुलर रूटीन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आता है अपने पास है ब्रह्म रसायन का लाभ क्या होता है। ठीक है, आप ब्रह्म रसायन सेवन तो करें, लेकिन उसका लाभ क्या है। तो ब्रह्म रसायन मतलब कि इसको सेवन करने से एक तो रोग रहित होता है आदमी, दीर्घायु को प्राप्त होगा, महाबलवान होगा, है ना। और मतलब कि जो कांति वाला मनोरथ, चंद्रमा सूर्य का समान तेजस्वी, मतलब कि जो तेजस्वी हो जाएगा, है ना। और धारण कर लेता है, ये सारे के सारे उसके गुण बता रखे हैं। फिर आता है मेरे पास में च्यवनप्राश। च्यवनप्राश मेनली आपने बनते हुए देखा ही होगा पिछले साल, अगर आपने रसशास्त्र पढ़ी है तो उसमें भी आपने विधि के बारे में, च्यवनप्राश की विधि के बारे में आपने पढ़ा होगा कि च्यवनप्राश कैसे बनता है। तो फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको आंवले लेने हैं। तो देखिए, तो ये सारे के सारे कंटेंट्स बता रखे हैं, आपको ये कुछ भी याद नहीं करना, इतना सारा कुछ भी याद नहीं करना, है ना। तो ये प्रत्येक अपन को एक एक पल लेना है, सारे के सारे। ये सारे क्या क्वाथ द्रव्य हैं, इनका अपन को क्वाथ बनाना है। तो इन सब क्वाथ द्रव्य में अपन क्या करेंगे, 1 द्रोण अपन ने जल डाला। तो ये सारे क्वाथ द्रव्य, इसमें अपन ने क्या करा, 1 द्रोण अपन ने क्या करा, ये जल डाल दिया।
जल डाल करके क्या करेंगे अपन, उसका क्वाथ बना लेंगे। फिर बाद में जब क्या करेंगे अपन, उसी में ही अपन क्या करेंगे, जो ये 500 ताज़े आंवले हैं ना, वो अपन ने क्या करें उसमें ले लिया और उसी को अपन ने वहीं पर ही अपन को क्या करें, पोटली में बांध दिया। पोटली में इसलिए बांध दिया क्योंकि उसके सेदन से, बल्कि उसमें रह करके एक तरीके से वो आंवले क्या करेंगे, वो उबल जाएंगे। तो उबलने के बाद अपन जानते हैं कि भाई वो उगलेंगे, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसमें वही उसके रेशे निकाल करके, उसके जो गुठलियाँ बाहर निकाल करके उसको अपन उसमें वो करेंगे। ठीक है, तो देखो अब आंवले के अपन ने गुठली निकाल, जैसे मैंने बताया, उसको घिसेंगे, उसके रेशे बाहर फेंक देंगे। छनी हुई मात्रा में क्या करेंगे, अब ये देखो 6 ही पल अपन को क्या करना है, गोघृत लेना है, और 6 ही पल अपन को क्या लेना है, तिल्ली का तेल लेना है, और उससे अपन को क्या करना है, उसको भूनना है। अगर आपने च्यवनप्राश बनते हुए देखा है तो आपको पता है कि भाई इसमें अपन गोघृत और तिल्ली का तेल डालते हैं और अपन उसको पकाते रहते हैं। जब तक पकाते हैं, जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक वो पूरा का पूरा ऐसे लालिमा युक्त नहीं हो जाता। और उसके बाद में वो क्या करता है, जैसे आप जानते हो, तो वो पूरा का पूरा जो भी अपन ने उसमें डाला है, गोघृत तिल वगैरह, वो पूरा का पूरा छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद में अपन क्या करते हैं, उसमें अपन ये मतलब कि ये जो अपने खांड है वो डाल करेंगे, उसको अपन चाशनी बना करके उसमें अपन आंवले को ऊपर पुनः आग में चढ़ा करके मंद मंद अग्नि पर अपन उसको पका लेंगे। और फिर शीतल हो जाने पर उसमें अपन प्रक्षेप जो अपने द्रव्य है वो सब डाल करके ऐसे करके अपना च्यवनप्राश तैयार हो जाएगा। तो देखिए च्यवनप्राश के गुण में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्षत क्षतानाम वृद्धानाम बलानाम चा अंग वर्धनम, मतलब कि च्यवनप्राश के जो गुण है, तो ये देखो कास में, क्षतशीर्ण व्यक्तियों में अंगों को बढ़ाने में अपने तरीके से, रस रक्त आदि धातु को बढ़ाता है ना, और स्वर भेद में ये हृदय वात रक्त तृष्णा को इन सबको दूर करने वाला होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत च्यवनप्राश के गुण आपको पता होने चाहिए। च्यवनप्राश में अपन देखा जाए तो इसकी मात्रा बल के अनुसार खिलाई जाती है, ये अपने चरक के अनुसार है, ध्यान रखना। जिसके भोजन की मात्रा न्यूनता न हो सके, इस प्रकार उसको शरीर की कांति, आरोग्य, आयु की प्राप्ति, इंद्रियों में मैथुन करने की शक्ति, ये सब इसके वो बता रखे कि भाई इससे क्या होता है। तो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। फिर आता है आम्लक रसायन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना है कि इसमें कॉम्बिनेशन बना रखे। देखो आंवला हरड़, मतलब कि 3 चीज़ होता है, आपको पता है कि भाई जो त्रिफला होता है उसमें 3 करट वो होता है, कंटेंट होता है, हरित की, आंवला की, और अपने पास में वो मतलब कि हरड़ बेड़ा आंवला, 3 चीज़ होती है। तो आंवला हरड़ देखो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके इनके जो योग है उनको अपन क्या करेंगे, गीली सी एक पलाश की छाल में अपन उसको बांध करके चारों तरफ उसको गीले से लपेट करके अपन क्या करेंगे, गीली मिट्टी में अपन उसको छाया में अपन ने सुखा लिया। ठीक है, फिर एक बाद एक गहरे की आग में अपन उसको पका लेंगे। फिर उसके बाद में जो गोरे की जो मतलब कि गोरे की आग है, सॉरी, है ना, किंतु उस समय पर आप उसको आग में नहीं डालना, मतलब कि उसके बाद उसकी समाप्ति के बाद आग में पड़ जाए तो उसका क्या करेंगे, बोर हो जाए तो उसमें जो मिट्टी गर्म हो जाए तो उसको निकाल देंगे। और आंवले जो स्विन हो जाए तो उसको क्या करेंगे, उबले हुए आंवले हरे उसमें अपन ये डाल करके इसको अपन बना लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। एक अपने पास में हरित के आदि रसायन के बारे में बता रखा है, इसमें कौन कौन से होता है। देखो हरड़, आंवला, बहेड़ा, पंचमूल हो गए, इन सबके क्वाथ को पीपर, मुरेठी, मुझकी, काकोली, इन सब के बीज में सबको मिला करके अपन उसको बनाते हैं, पकाते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। हरित के आदि योग हो, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें 100 बार बाधित जो अपने पास में आमलक जो चूर्ण है उसका अपन चतुर्थांश जो शुद्ध लोस का मिलता है उसको अपन वो उससे अपन बनाते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रसायन का महत्व, तो देखिए जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत, नागों के लिए सुधा, मतलब कि ये सुधा है ना, उसी तरह प्राचीन काल ऋषियों ने अपने पास से रसायन विधि के बारे में बता रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फिर बाद में आगे चले तो देखो रसायन विधियों में विधिवत प्रयोग करने की प्राप्ति नहीं होती, मतलब कि अगर अपन रसायन विधि को अपन विधियुक्त भी अगर अपन प्रयोग में करें तो उससे ही सिर्फ अपन को प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि रसायन का जो प्रयोग करता है ना वह मतलब कि देवता और ऋषियों से उत्तम गति को प्राप्त होता है और अक्षर ब्रह्म को भी अपने प्राप्त कर लेता है, उसको मुक्त हो जाता है, मतलब ये बता रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि जो पहला जो अपना इसका पाद है अभ्यामलकी वाले में, तो इसमें अपने 6 योग बता रखे हैं, है ना। तो ये 6 के 6 योग के अपने ये नाम बता रखे हैं। एक तो ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, दूसरा ये च्यवनप्राश, 4 आम्लकी रसायन, हरित्यादि, द्वितीय हरित्यादि। तो कम से कम आपको ये योग के नाम तो याद होने ही चाहिए। उसी के साथ साथ आज का अपना जो ये पाद है फर्स्ट वाला, ये अपना ख़त्म होता है। और थैंक यू सो मच ये लेक्चर देखने के लिए, और धन्यवाद। कल मिलते हैं दूसरे पाठ के साथ में। धन्यवाद।